अब खबर भी विस्तार से। संसद सत्र का आज छठा दिन है और लोकसभा का विपक्ष दलों ने किया वॉकआउट। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि नीट पर चर्चा चाहता है विपक्ष और नीट पर एक चर्चा का दिन हो, ऐसा कहा गया राहुल की ओर से। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। माइक बंद रखने का लगाया आरोप और संसद के बाहर भी विपक्ष ने हंगामा किया और अनुराग ठाकुर के संबोधन के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट करा दिखाया गया और इस बार लोकसभा कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ दोनों सदन में इस बार वॉकआउट किया विपक्ष ने और अनुराग सिंह ठाकुर के संबोधन के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। और सीधे लेके चलते हैं सदन पर, जहां राहुल गांधी अपने बयान रख रहे हैं। प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आपकी सदस्य का रूल की पालना कर लें, अच्छा है। तो नीट में तो सब जगह भय फैलाया। नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। Almost all ministers intervened. ओके, प्लीज आप मान अधिवक्ता हैं, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष माननीय सदस्य को अलाउ कर सकता है, ये नियम में नहीं है। ये नियम में नहीं है क्या? नो, कर सकते हैं। आप रूल्स पे मत चलिए, रूल्स पे चलेंगे तो नो। ये नियम में नहीं लिखा कि एलओपी बोले तो आप बीच में नहीं बोल सकते। नो, अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था दे सकते हैं, प्लीज। चलो Sir, you have allowed 2 ministers, 3 ministers, and I want to make very short references. Read this. 352. A member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation, imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House. ओके, Has Rahul Gandhi made reference to any other member? Sir, ये हुआ नहीं। और use utter treasonable, seditious or defamatory words. Is mentioning the name of Shiva defamatory? आप क्यों विद्वान में बैठा हूं ना सीट पे? आपको मैं बता दूंगा सब नियम। सर, ये लोग नहीं समझते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ देयर inadequate knowledge of English, they thought that reference to, he did not make any personal reference. Please. And the next point Okay. is, sir, Rajnath Singh ji made a point on Agniveer. There is a method to correct any wrong statement made in the House. Please read 115(1) of the directions by the Speaker. It says, a member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a minister or any other member shall, before referring the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek the permission of the Speaker to raise the matter. Has Rajnath Singh written to you? Has he written? No, he has not written. All these शिवराज सिंह चौहान सर इतने दिन बाद लोकसभा में अभी आप सुनिए, खड़ा होकर बोलने लगे। माननीय मजाक की जगह है क्या? ये नॉट गिवन ए नोटिस। मेरे पास है, यू कैनॉट पॉइंट आउट मिस्टेक और ऑन एमएसपी ही मेड ए स्टेटमेंट। व्हाट राइट ही हैज? आप एक मिनट प्लीज। आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य
ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदस्य का सदस्य नहीं, सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है, 102 के अंदर ही सदन में सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है, नियम प्रक्रिया के तहत है। नो स्पीकर सर, मेरी परमिशन से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। See, sir, Speaker sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा? तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है।